और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी ने गृह विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है। एसआई भर्ती रद्द होगी या नहीं, मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद फैसला हो सकता है। आपको जानकारी दें कि जर्मनी जाने से पहले कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से रिपोर्ट को लेकर चर्चा की थी। पिछले हफ्ते कमेटी में हुई बैठक के बाद संयोजक मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा था कि ये मामला बहुत ही कलंकित करने वाला है। भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बैठे, इस धांधली में आरपीएससी सदस्य के शामिल होने की बात भी सामने आई है। सोर्सेज कह रहे हैं कि कमेटी के सदस्यों ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में गड़बड़ी की बात मानी है। जानकारी ये कि ज़्यादातर सदस्य भर्ती रद्द करने के पक्ष में है। गृह विभाग सभी कानूनी पहलुओं का अध्ययन करेगा, उसके बाद ही फैसला होगा। तो मुख्यमंत्री का दौरा है और मुख्यमंत्री क्योंकि विदेश के दौरे पर हैं और यहाँ से लौटने के बाद ही फैसला होगा, तस्वीर साफ होगी। क्योंकि रिपोर्ट तो सौंप दी है कमेटी ने, जिसका गठन किया गया था। कमेटी ने गृह विभाग को रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। अब आगे किस रूप में मामला बढ़ेगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, खासतौर पर उन अभ्यर्थियों की जो लगातार मांग कर रहे हैं भर्ती परीक्षा रद्द करने के। लेकिन देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना ज़रूरी हो जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु एक ये है कि कमेटी, जो सोर्सेज हमारे जानकारी दे रहे हैं कि कमेटी ने भी माना है कि इस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा ये कि मुख्यमंत्री अपने एक बयान में कह चुके हैं कि कमेटी का क्योंकि गठन कर दिया गया तो ये कमेटी तय करेगी कि परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं होगी। तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है जाननी। और तीसरा ये है कि क्या फैसला यहाँ पर लिया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से, क्योंकि उनके दौरे पर लौटने के बाद ही ये फैसला होगा। क्योंकि कमेटी ने रिपोर्ट अपनी गृह विभाग को यहाँ पर सौंप दी है। तो अब किस रूप में ये मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इन सब के बीच में क्योंकि लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं स्टूडेंट, जो हैं धरना दे रहे हैं और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जब तक भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। तो अब इसमें महत्वपूर्ण ये होगा कि किस रूप में अभी मामला आगे बढ़ेगा। सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होती है तो क्या करेंगे अभ्यर्थी, उनका क्या अब आगे रुख रहेगा, क्या वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हालांकि इसमें कई कानूनी पहलू भी हैं, वो इसलिए कानूनी पहलू भी ज़रूरी हो जाते हैं जानने, क्योंकि अभी तक दोषी करार नहीं दिया गया। क्योंकि ये जिन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, कोर्ट में मामला अभी चल रहा है, ये किसी को भी दोषी करार नहीं दिया गया है। हालांकि गिरफ्तारियां इस मामले में लगातार हो रही हैं, एसओजी का एक्शन लगातार सामने आ रहा है। तो कई महत्वपूर्ण बिंदु इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो अभी अपडेट है वो ये है कि रिपोर्ट जो है गृह विभाग को सौंप दी गई है कमेटी की ओर से। और विस्तार से जानकारी देने के लिए सोमू आनंद जुड़ चुके हैं मेरे साथ लाइव। तो सोमू, जिस बात का जिक्र अब से थोड़ी देर पहले मैंने किया कि कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। पहला तो ये कि कमेटी ने रिपोर्ट तो सौंप दी है, कमेटी खुद ये मान रही है, सोर्सेज जो जानकारी दे रहे हैं कि साहब इसमें गड़बड़ी हुई है। दूसरा ये, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं जो कमेटी फैसला लेगी वो हमें मंजूर होगा। तीसरा ये है कि अगर फैसला यहाँ पर स्टूडेंट के फेवर में नहीं आता है तो अब आगे स्टूडेंट क्या करेंगे। देखिए, दो धड़े हैं, दो अलग अलग धड़े हैं। एक धड़ा वो है जो कि ट्रेनी एसआई का है, जो अभी ट्रेनिंग आरपीए में ले रहे हैं। उनका कहना है कि एक जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स है आरपीए में ट्रेनिंग ले रहा, जो ट्रेनी एसआई हैं, उन्होंने ही गड़बड़ी की है और एसओजी अपनी जांच में उसको आसानी से पकड़ सकती है और उसे उन लोगों को बर्खास्त किया जा सकता है। बाकी लोग जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी है, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो पूर्व में भी किसी सरकारी सेवा में चयनित हुए थे, उन्होंने वो नौकरी छोड़ करके ट्रेनी एसआई बनना चुना था, इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए ये भर्ती जो है वो रद्द नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ युवाओं का एक धड़ा है जो इसमें अभ्यर्थी था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनका ये कहना है क्योंकि पारदर्शी तरीके से परीक्षा नहीं हुई, परीक्षा में अनियमितता हुई, जिस एजेंसी पर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी उसने भी गड़बड़ी की, उसके सदस्य भी अभी संदेह के घेरे में है, जेल में बंद हैं, इसलिए ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दो अलग अलग तर्क है, दो अलग अलग लोगों का समूह है। जाहिर तौर पर सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो तमाम उन कानूनी पक्षों पर विचार करने के बाद ही फैसला ले सकती है, जिसके बाद सरकार को ज्यादा मशक्कत कोर्ट में न करनी पड़े। इसके लिए एक संभावना इस बात की है कि जो अभी सस्पेक्ट है उसके साथ साथ कुछ और सस्पेक्ट्स की जांच जो है वो तेजी से करा करके उनको बर्खास्त किया सकता है पहले चरण में। क्या ये चरण वाइज इसको ये किया जाएगा कि
पहले चरण में इतने अभ्यर्थियों को बर्खास्त किया जाएगा और बाद में इतनों को। यह भी एक देखने वाली बात होगी। तमाम चीजों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि जो कमेटी बनाई थी सरकार ने, 6 मंत्रियों की कमेटी बनी थी, उस कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने यह कहा है कि गड़बड़ी तो हुई है, और उसके साथ साथ उन्होंने, क्योंकि पहले उन सब में भर्ती को रद्द करने को लेकर के एक मत नहीं थे वे लोग। ज्यादातर सदस्य इस बारे में ये जरूर कह रहे थे कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन क्या पूरी तरह से भर्ती रद्द हो जानी चाहिए, इसको लेकर के मंत्रियों की समिति में एक राय नहीं थी। बाद में ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि ज्यादातर सदस्यों ने ये कहा है कि ये उपाय है कि इसको इस तरह से रद्द किया जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट अभी गृह विभाग के पास है। गृह विभाग इस पर तभी फैसला ले पाएगा जब मुख्यमंत्री विदेश दौरे से वापस लौटेंगे। तब तक इसके तमाम जो कानूनी पक्ष हो सकते हैं उन सब पर विचार किया जा रहा है, और सरकार उसके बाद ही ये फैसला ले पाएगी कि इसको रद्द किस तरह से किया जाए। लेकिन दो महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है इसमें कि आपने बात की थी राजकुमार रोत से, आपने बातचीत की थी, सांसद हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने गड़बड़ी नहीं की है, जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की है, उन्होंने परीक्षा दी है, तो ये उनका बयान सामने आ रहा है। कुछ अभ्यर्थी वो भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने दिन रात मेहनत की है, हमने पढ़ाई की है, तो हम नहीं चाहते कि फिर से एग्ज़ाम कराया जाए क्योंकि पैसा लगता है, टाइम लगता है। और तीसरा ये है, कोर्ट में मामला चल रहा है, आपने बताया कि अभी तक कोई दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आरोप लगे हैं। बिल्कुल, देखिए ये काफी गंभीर मामला है। कई अभ्यर्थियों से हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम 2015 से 2016 से इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, और अब 8 साल का वक्त हमारा जो है वो बीत गया है, उसके बाद हमारी कोई गलती नहीं है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जांच एजेंसी के सामने भी इस बात की चुनौती है। हालांकि जांच एजेंसी की जो रफ्तार है वो उस तरीके से, क्योंकि अभी तक आप देखिए कि 50 गिरफ्तारियां जो है इस मामले में पूरी हुई हैं ट्रेनी एसआई की, तो वो भी अपने स्तर से सबूत जुटाती है, उसके बाद उसको गिरफ्तार करती है। तो अगर उसको और स्केल अप करने के लिए सरकार एसओजी को और रिसोर्सेज मुहैया कराती है, जिसकी मांग एसओजी ने बहुत पहले की थी, तो फिर इसकी जांच और अगर तेजी के साथ होती है तो मामला जल्दी सुलझ सकता है। नहीं तो तब तक ये तमाम जो द्वंद हैं वो द्वंद जारी रहेंगे। सरकार के सामने भी जो ये चुनौती है वो इसीलिए है क्योंकि अभी तक अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जो कुल गिरफ्तारियां हुई हैं वो 5-6% के आसपास की ही हैं, और उनको ही अभी तक एसओजी आरोपी बना पाई है। जिस बात का दावा हालांकि सूत्रों के हवाले से किया जा रहा है कि करीब 300 के आसपास सस्पेक्ट हैं, वो भी 50% से कम का आंकड़ा होता है। तो ये तमाम जो पक्ष है वो इस मामले में है। अब यह देखने वाली बात होगी कि कमेटी की सिफारिशों पर जब मुख्यमंत्री वापस लौटते हैं किस प्रकार से विचार किया जाता है, किस तरह की कानूनी राय जो है वह सामने आती है, और उसके बाद क्या कुछ फैसला होता है। इस पर दोनों पक्षों की भी निगाहें टिकी हुई, राजस्थान के तमाम युवाओं की निगाहें टिकी हुई हैं। अच्छा, ये बताइए सोमू आनंद, क्योंकि आप लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, आपने नेताओं के भी बयान जाने, आपने स्टूडेंट्स से भी बातचीत की है, उनके परिजन क्या कह रहे हैं वो भी आपने जाना है। अगर फेवर में नहीं आता है स्टूडेंट के कमेटी का फैसला, या फिर मुख्यमंत्री मुहर नहीं लगाते हैं, जिस बात का उनका इंतजार किया जा रहा है कि लौटने के बाद ही तस्वीर साफ होगी, क्या करेंगे स्टूडेंट अब आगे? देखिए, अगर जो ट्रेनी एसआई हैं उनके फेवर में अगर ये डिसीजन नहीं आता है तो उनके पास कोर्ट जाने का विकल्प जो है वो रहेगा। बाकी अगर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होती है तो क्योंकि जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है, और जो बाहर में विद्यार्थी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पास सिर्फ इस बात को लेकर के कि जांच एजेंसी जिन चीजों को आधार बना रही है और जो चीजें पब्लिक डोमेन में, उसके अलावा अन्य कोई आधार नहीं है। तो इसलिए इस बात की संभावना कम है कि जो दूसरा पक्ष यानी ऐसे अभ्यर्थी जो कि इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, उनके पास कोर्ट जाने का विकल्प तो है ही, लेकिन वो मामला कोर्ट में बहुत ज्यादा देर तक टिकेगा, ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा। अच्छा, एक संक्षेप में जवाब आपसे और लूंगी मैं सोमू आनंद, क्योंकि उपचुनाव भी होने वाले हैं राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं अगर ये एक नाक का सवाल भी है सरकार के लिए मना करना। निश्चित रूप से ये नाक का सवाल है, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, पेपर लीक और गड़बड़ी के जो मुद्दे थे वो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में खूब भुनाए थे, और अब ये जो 7 सीटों पर उपचुनाव है इसमें भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। जो युवा वहां पर वोट करेंगे वो इस बात को ध्यान में रख करके वोट करेंगे कि पेपर लीक के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई सरकार ने की है, जैसा वादा उन्होंने किया था उस तरह की कार्रवाई है या नहीं है, वो इसका फैसला भी जरूर करेंगे। और ये अभ्यर्थी जो कि बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर के, उनका भी कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे रद्द नहीं किया तो उपचुनाव में इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा वोट्स में, ये तो परिणाम बताएगा, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि ये असर जरूर पैदा करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स इस खबर पर साझा करने के लिए।